बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और कल बहुत मसरूफ़ियत रही। आपको पता है कि जैसे जैसे इलेक्शन कैंपेन जो है वो पीक पे जा रही है, इलेक्शन डे करीब आ रहा है, एक्टिविटी बढ़ जाती है। और उसमें इंतखाबी दफ्तरों के इफ्तिताह, कॉर्नर मीटिंग्स, लोगों के साथ राब्ता, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं उनके साथ राब्ता। तो मैंने कल 5 के करीब मेरा ख़्याल है कि इवेंट्स किए, वो आपने कल देख ही लिए हैं, वो व्लॉग अपलोड हो गया था। और उसके बाद फिर ऑफ़िस वर्क बहुत सारा होता है। डोर टू डोर जो ख़वातीन टीम्स जा रही हैं उनसे रिपोर्ट लेना, अगले दिन के लिए उनको दोबारा भेजना। तो बहुत काम होता है इलेक्शन लड़ना कोई आसान काम नहीं है। सो उस हवाले से जो है वो लेकिन ये जो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल हालात हैं और जो मेरा आपका वादा है कि हमने एक दूसरे के साथ बात करनी होती है, उस हवाले से जो एक ज़िम्मेदारी है उसका एक प्रेशर रहता है मेरे ऊपर कि ये करना है। सो उसके लिए फिर मैंने जो है ये कहा कि जो रैली निकली है, जो इनकलाब बरपा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जो इमरान खान ने कॉल दी हुई थी, उस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। उस पे बात ना करेंगे तो मतलब मसला हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि ये आपकी जो मोहब्बत है, आपके कमेंट्स हैं, आपका चैनल को जो है वो सपोर्ट करना, ये एक मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है वैसे एडिशनल कि मुझे ये फ़र्ज़ भी अदा करना है। अब तो मैं मतलब रात के किसी पहर में करूँ, गाड़ी में करूँ, कहीं पे भी करूँ, ये व्लॉग मुझे जो है वो इस ज़िम्मेदारी का एहसास आपका प्यार दिलाता है। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर किया कीजिए। और जो बेल आइकन है, जो बेल घंटी बजी होती है, उसको ज़रूर जो है वो प्रेस कर दिया करें, ताकि जब अपलोड होता है वीडियो तो फिर वो आप तक डायरेक्टली पहुँच जाता है, फिर आपको ढूँढना नहीं पड़ता। पहले हम शुरू करेंगे जी। कल सियालकोट का जलसा था, और क्या जलसा था। बहुत बड़े हमारे नाक़दीन जो हैं, जो जिनको अभी तक नून लीग के मोनसेरा का इतना बड़ा जलसा था, हाफ़िज़ाबाद का इतना बड़ा जलसा था, खानेवाल का इतना बड़ा जलसा था, मतलब बड़े जलसे जितने भी जलसे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़े जलसे हुए हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं आ रहा था जलसा। तो आज तो फिर मतलब जो बड़े-बड़े नाक़दीन हैं, उनको भी सियालकोट का जलसा जो है वो बहुत बड़ा जलसा, और वो नो डाउट बहुत बड़ा जलसा था। बल्कि ख्वाजा साहब जो है वो उसका क्लिप आपने देखा होगा, वो मैंने ट्वीट भी किया था। ख्वाजा साहब जो है वो इंतज़ामिया से कह रहे हैं कि कनाते-शनाते हटा दें, जलसागाह को और बड़ा कर दें, बिकॉज़ लोग जो है वो नहीं पूरे आ पा रहे थे जलसागाह के अंदर। और इस जलसे की ये भी ख़ास बात थी कि मरीम नवाज़ साहिबा, कायद मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब, तीनों जो हैं वो एक ही स्टेज के ऊपर बड़े दिनों बाद जो है वो नज़र आए किसी जलसे के अंदर, बिकॉज़ काम बाँटा हुआ है। कुछ जगहों पर शहबाज साहब जाते हैं, कुछ जगहों पर मरीम नवाज़ साहिबा जाती हैं, कुछ जगहों पर मरीम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ साहब इकट्ठे चले जाते हैं। तो इस तरह से अब इतना बड़ा पाकिस्तान है और इतनी बड़ी पार्टी है, तो उसकी कैंपेन चलाना भी उतना बड़ा काम होगा। तो बहुत सारी मतलब उसके अंदर वीडियोज़ आप देख चुके हैं, जिसके अंदर किस तरह से लोग जो है वो प्यार का इज़हार कर रहे हैं, किस तरह से लोग जलसागाह की तरफ आ रहे हैं, और जलसागाह के बाहर जो है वो क्या आलम था, ये सब आप देख चुके हैं। 2 3 चीज़ें जो इस जलसे के हवाले से, एक तो इसकी तादाद यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी ज़ाहिर है टीवी के सामने नहीं थी। आजकल टीवी के सामने ज़रा रात को जब आप घर आते हैं तो मौका मिलता है कि आप टीवी देख सकें। लेकिन ट्विटर के ज़रिए, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए जो है वो फिर आपको इत्तला मिलती रहती है। तो मैंने खुद जब सियालकोट का क्लिप देखा, तो मैं भी हैरान रह गई, और मुझे बड़ी दिली हमदर्दी हुई अपनी रियाना आंटी के साथ कि मतलब रियाना आंटी ने माँ, माँ वाला गाना भी बना लिया। और उन्होंने जो है वो उनका गिरबान भी, मतलब हाँ जी, वो भी उन्होंने फटने वाला जो है वो भी एक ड्रामा कर लिया। उन्होंने पता नहीं गंदी ज़बान भी इस्तेमाल कर ली, वो धमकियाँ भी दे लीं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मसला हल नहीं हुआ उनका। और सियालकोट जो है उसने अपना फ़ैसला सुना दिया कि सियालकोट का फ़ैसला कल भी शेर था, सियालकोट का फ़ैसला आज भी शेर है, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी शेर रहेगा। ये टोटल, ये ड्रामेबाज़ी, ये टोपी ड्रामा, ये सियासत में बहुत ना थोड़े अरसे के लिए होता है। ये मुस्तकिल नहीं होता, और ना इसके ऊपर मुस्तकिल सियासत की जा सकती है। उसमें मियाँ साहब की जो तकरीर के बाकी तो यकीनन वो बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ना वो गैर ज़रूरी गुफ्तगू करते हैं, ना वो लचर ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ना वो किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं। बहुत धीमे और जो है वो मुतासिर कुन अंदाज़ के साथ गुफ्तगू करते हैं।
और उनका एक बाकी तो पूरी तकरीर भी बहुत अच्छी थी, जिसके ऊपर वो ज़ाहिर है वो ये इस बात का इजहार करते हैं कि अगर हुकूमत ना गिराई जाती तो आज जो है वो इतने मसाइल आम आदमी को ना होते, रोटी की कीमत ये ना होती, और जो इस वक्त माशी हालत है वो ये ना होती। लेकिन जो एक उनका जुमला मुझे बहुत जो बहुत यहाँ याद रह गया, जो बहुत मुझे जिसने इम्प्रेस किया, वो था कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी तकलीफ भूल सकता हूँ, लेकिन मैं आम आदमी की तकलीफ नहीं भूल सकता, और जो मेरे साथ किया है वो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन जो आम आदमी के साथ जुल्म हुआ है, जो उसके साथ ज्यादती की है, जो हुकूमत गिरा कर और जिस तरह से फिर नए पाकिस्तान के नाम के ऊपर पाकिस्तान का जो है वो बेड़ा गर्क किया गया, उसको जो है वो उसके ऊपर उन्होंने बात की। और यही एक लीडर की निशानी है कि लीडर को अपनी तकलीफ जो है वो याद नहीं रहती, उसको आम आदमी जो है जिससे वो वोट लेता है, जो उसको लीडर मानता है, जिसके ऊपर वो भरोसा करता है, वो याद रह जाता है। अच्छा, अब दूसरी बात जो है वो दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा ने भी तकरीर फरमाई, शहबाज साहब ने भी एक तकरीर की। और मरीम नवाज साहिबा तो आपको पता ना, वो हमारी ओपनिंग बैट्समैन है, और वो फिर क्रीज से निकल निकल के छक्के लगाती हैं। जो एक सियासी तकरीर होती है, जो एक एग्रेसिव लीडर की तकरीर होती है, लेकिन महज़ब तरीके से, और जो फैक्ट्स होते हैं वो उसको बयान करती हैं। और उनकी तकरीर जो है उसका एक अपना अंदाज है, बड़े मियाँ साहब की तकरीर का एक अपना अंदाज है। और शहबाज साहब जो है वो तो यकीनन उनकी अपनी जो कारकर्दगी है, जो उनके बड़े बड़े मंसूबे हैं, जो उन्होंने खिदमत की है पंजाब की, वो हमेशा से उनका एक ट्रेडमार्क है, जो इंशाल्लाह ताला हमेशा रहेगा। अब आ जाते हैं वो इनकलाब, नो निकलने से पहले रुसवा हो गया। आपने बहुत सारी फुटेजेस देख ली हैं, आपने बहुत सारे क्लिप्स देख लिए हैं। मैं ये सारी फुटेजेस और क्लिप देखते हुए मैं एक बात सोच रही थी कि इमरान खान को जो उसने जेल से बैठकर आज के दिन जो कॉल दी, मैं पहले ही सोच रही थी इसका मकसद क्या है। ये कॉल मतलब बाहर निकले, निकल के क्या करें, कोई फातिहा पढ़े, मतलब कोई गिटके कढ़े, मतलब क्या करें क्या, ये कोई बताया नहीं गया था, बस एक जनरल बाहर निकले। तो और उसके साथ साथ ये भी मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही थी, ये बात भी हो रही थी, और ये इतलात भी मौजूद हैं कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन डे और इलेक्शन डे से पहले जो है वो पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश करेगी। और ये बात आज से नहीं हो रही, ये पिछले कोई 15-20 दिन से बहुत तवातर से हो रही है, इसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और आज जो दुनिया है उसने दुनिया टीवी जो है उसने एक खबर ब्रेक की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो पीटीआई है वो अपने फॉरेन फंडिंग के साथ, अपने जो उनके ओवरसीज से पैसे जो उसको मिल रहे हैं, जो फंडिंग हो रही है, उसको वो मुख्तलिफ लॉबियस्ट फर्म्स के ज़रिए जो है वो इंटरनेशनली इस्तेमाल करके पाकिस्तान को जो है वो इमरान खान के लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश करना चाहती है। और उसमें जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं उनको ब्लैकमेल करके कोई जो है वो अपने लिए जो रिलीफ है वो हासिल करना चाहते हैं। जो जेल के अंदर लोग हैं उनको जो है वो निकालने के लिए कोई प्रेशर डलवाना चाहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी का, जो है वो पाकिस्तान के दारों पर, पाकिस्तान के लोगों पर। और जो है अदरवाइज उनका फिर 9 मई का प्लान जो है वो पार्ट 2 वो हो ही सकता है। अब ये जो बार बार अब ये अब कड़ियाँ अगर आप साथ साथ जोड़ें तो बड़ा क्लियर है कि इमरान खान का खाली ये कह देना बस बाहर निकले, इसका ये कोई बात समझ में नहीं आती थी। और फिर बाहर निकल के क्या हुआ, बाहर निकल के आपने देखा कि ये जहाँ जहाँ भी निकले वहाँ पर फसाद हुआ, वहाँ पर मार कुटाई हुई, वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। फिर जाहिर है जब मुश्तिल हो जाए हजूम तो पुलिस के पास और ऑप्शन नहीं रह जाता कि वो फिर टीयर गैसिंग करे और मुंतशिर करने की कोशिश करे। सबसे पहले लाहौर में लिबर्टी चौक जो है वो उसके ऊपर चंद मतलब लोग, आप 100 भी नहीं कह सकते, 100 के अंडर अंडर ही थे। और ये भी आपको बताऊं कि मिक्स था, किसी जगहों पर 200-400 लोग थे, किसी जगह पर 100 से कम लोग थे। तो ये जो ना वो पूरी कौम बाहर निकले, और हम बड़े मकबूल है और पूरी कौम बाहर निकल आएगी, वो कोई कौम शौम तो बाहर नहीं निकली, बल्कि कौम का शायद चंद परसेंट भी बाहर नहीं निकला, बल्कि 0.000 पता नहीं सम परसेंट होगा जो ये चंद 100 लोग जो है वो बाहर निकले हैं। अब इसमें और जो निकले वो वायलेंट थे, जो निकले वो फसाद करने के लिए, वो लड़ाई मार कुटाई करने के लिए निकले। अब लिबर्टी के अंदर एक क्लिप जो है वो मैंने देखा जिसमें बीबियां हैं, दो मतलब तीन, 2-3 हैं, और अच्छी पढ़ी लिखी लग रही हैं, किसी अच्छे घर की लग रही हैं, लेकिन तरीकाकार वही है, वही वही हीरोइन पना, वो मतलब गुंडागर्दी, वो पुलिस को जो है वो वैन को
मार रही हैं, उसके ऊपर जो है वो उनको बदतमीज़ी कर रही हैं, धमकियाँ दे रही हैं। और इसी तरह का तमाशा जो है वो मुख्तलिफ हलकों के अंदर हुआ। शादरा में मैं उस वक़्त मौजूद थी, जीटी रोड के ऊपर ही हमारा इंतखाबी दफ्तर है। वहाँ पर अचानक से यासिर गिलानी जो इश्तिहारी मुल्ज़म हैं, जो इस वक़्त रूपोश थे, वो अचानक से नमूदार हुए। और मज़े की बात ये है कि उनको किसी पुलिस ने उनको कुछ नहीं कहा कि ये एक इश्तिहारी अगर सामने आया है तो उसको जो है वो पुलिस को देखना चाहिए था, बहरहाल उनको कुछ नहीं कहा। और 3 घंटे जीटी रोड बंद रखा गया। इसके ऊपर जो इंतज़ामिया है उसकी खामोशी मुझे तो समझ में नहीं आई। और वो सड़क क्यों बंद करने की इजाज़त दी गई है? वो सड़क जो है वो जीटी रोड आपको पता है बहुत मेन नर्व होती है किसी भी इसकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। उसको बंद कर देना बड़ी अजीबोगरीब बात थी। और वहाँ पर भी गिन के कोई 100-150 बंदा से ज़्यादा लोग जो है वो नहीं थे। अब इसी तरह हर शहर के अंदर हाल था। कराची में जो है वो ज़्यादा तमाशा लगा और कराची वालों को आखिर बहुत ही आई हुई है शायद, आई डोंट नो। उनमें वहाँ पर 400-500 लोग होंगे और उन्होंने ना सिर्फ पथराव किया, ना सिर्फ जो है वो मार कुटाई की। मीडिया वाले ज़ख्मी हुए, पुलिस वाले ज़ख्मी हुए। और बोर्ड बेसिन के जो इंस्पेक्टर साहब हैं, नियाजी साहब समथिंग, वो ज़ख्मी हुए। उनकी तस्वीर आप जो है वो आप सोशल मीडिया पे आप देख ही चुके होंगे। सवाल ये है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो निकलती हैं ना, वो एहतजाज भी करती हैं। पीपल्स पार्टी ने भी बहुत एहतजाज किया है, हमने बहुत एहतजाज किया है, एएनपी ने एहतजाज किया है, फजल रहमान साहब की पार्टी ने एहतजाज किया। ये सब कुछ और पार्टियां क्यों नहीं करती, या ये सब कुछ जो है ये दूसरी पार्टियां जो है वो अगर कानून को हाथ में नहीं लेती तो ये कानून को हाथ में क्यों लेते हैं? इनको क्या शौक है? इनके अंदर क्या ऐसा जज्बा है कि जो मुल्क को आग लगा देने के जो है वो है इस पे कि मुल्क को आग लगा दी जाए, तोड़ फोड़ की जाए, फसाद डाला जाए। और ये इनका अब तुर्रा इम्तियाज हो गया है। ये बात सोचने और समझने की है। जो लोग अख्तियार रखते हैं या जो मुक्तदा से ताल्लुक़ रखते हैं और इवन अदलिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को जो है वो इनको धड़ाधड़ इलेक्शन लड़ने दो, सारे इश्तिहारियों को इलेक्शन लड़ने दो। और ये एक ही पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्यों हो रहा है उनको याद नहीं रहता। ये वही एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 2014 में भी ऐसे ही मारकुटाई की थी, पार्लियामेंट पे हमला किया था। ये वही मसलूम और मासूम पार्टी है जिसने 25 मई को जो है वो इस्लामाबाद को आग लगा दी थी और उसके बाद जज साहबान करे थे। हो सकता है इमरान खान को पता ना चला हो और उस आग लगाने का आज भी वो पेंडिंग पड़ा केस, उसके ऊपर इमरान खान को कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद जो 9 मई हुआ उसके अंदर पूरी पाकिस्तान की रियासत को घुटनों पे ले आई ये एक फाशिस्ट जमात, ये एक दहशतगर्द जमात। लेकिन अतर मिनल्ला साहब को अभी तक समझ नहीं आया कि इनके साथ ऐसे क्यों हो रहा है। और जब आपने उनको खुली चिट्ठी दी है तो जनाब माय लॉर्ड, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको अब भी कुछ नजर आया कि नहीं आया? क्या आपको सियासी जमात और दहशतगर्द जमात के अंदर फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये सियासत की आड़ में ये दहशतगर्दी करना चाहते हैं मुल्क के अंदर और हमेशा करते रहे हैं, चाहते क्या है कर रहे हैं और जब जब मौका मिलता है ये करते हैं। लेकिन फिर भी जो इनको अभी भी जिनको ये मजलूम लगते हैं, जिनको ये मासूम लगते हैं, जिनको ये सियासी जमात लगते हैं, उनकी अकल पर सिर्फ मातम किया जा सकता है और कुछ नहीं। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे कीजिए। खुदा हाफिज़।